हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे। अब आपका रीट L1 एग्जाम आपका हो चुका होगा या L2 एग्जाम हो चुका होगा। जिन विद्यार्थियों ने दिया था उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। क्या अब आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रीट है, आपकी रीट सर जी मेंस है, वो आपकी लेट होने वाली है। यानी कि इस साल इसकी संभावना यहाँ पर बिल्कुल के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो आलोक राज जी उन्होंने बताया कि जो कैलेंडर है वो यहाँ पर भरा हुआ है। अभी तो अगले साल यहाँ पर मेंस की आने वाली है, मेंस आपकी आने वाली है, यानी अगले ईयर में 2026 में लगने वाली है। तो आप सभी अभी 2025 में आने वाली सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, BSTC का, कि आपके फॉर्म आपके शुरू होने वाले हैं, यानी कि 15 मार्च के आसपास आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे इस भरना। तो उनके लिए यहाँ पर राजस्थान जीके की रामबाण क्लास होने वाली है। तो पहला प्रश्न आ चुका है। तो प्रश्न नंबर आपका पूछा गया है कि बम रसिया नृत्य है आपका प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलवर भरतपुर, जैसलमेर अजमेर, जैसलमेर बाड़मेर, उदयपुर सिरोही। जो बम रसिया है आपका, ये आपका किया जाता है अलवर और आपके भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। नई यहाँ पर फसल की खुशी में की जाती है। ये जो नृत्य है नई फसल की खुशी में यहाँ पर किया जाता है, नई फसल की खुशी में। तो ऑप्शन नंबर आपका इज द राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ए। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कि बिलाड़ा है जो आपका उसका संबंध किस यहाँ पर लोक देवी से है। सकराय माता, करणी माता, आई माता या जीण माता। किसकी हम बात करें, बिलाड़ा की। जो बिलाड़ा है ये आपका जोधपुर में हो जाएगा, जोधपुर में आपका होने वाला है। और ये सर जी यहाँ पर आई माता का संबंध हो जाएगा, आई माता यानी कि बिलाड़ा जोधपुर। जो यहाँ पर जो ये बिलाड़ा है, यहाँ पर एक आपका अश्व प्रजनन केंद्र भी स्थित है, अश्व प्रजनन केंद्र भी स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में बड़ार क्या है। सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन, त्रयोदशी का भोजन। जो बड़ार होता है वो आपका सामूहिक भोजन होता है। और आपका ये नंबर राइट। मौसर होता है आपका मृत्यु भोज होता है, मौसर आपका मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज होता है। और जोसर होता है यानी कि जीवित, यहाँ पर कोई अपना मृत्यु भोज करवा देता है, वो आपका जब कोई इंसान मतलब कि जीवित है और उसका जो कहते हैं कि उसने ग्रामीण भाषा में इसके न्याय नुक्ता भी बोलते हैं कि जोसर को करवा देते हैं, यानी कि जीवित अवस्था में अपना मृत्यु भोज करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के इतिहास के यहाँ पर जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है। GN शर्मा, श्यामल दास, GH ओझा, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास के जनक आपके कर्नल जेम्स टॉड कहा जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि हाथल जो गांव है, हाथल गांव का संबंध यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के किस यहाँ पर जिले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही। हाथल गांव की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज के प्रश्न जबरदस्त प्रश्न होने वाले हैं, ये आपके BSTC में आपके जरूर देखने को मिलेंगे। BSTC PTT चतुर्थ श्रेणी के लिए हमारी ये क्लास होने वाली है, यानी कि और राजस्थान में जो वैकेंसी आती है उनकी, जो राजस्थान जी के आती है उन सभी के लिए यहाँ पर जीके है। पछेबड़ा क्या होता है। पगड़ी होता है, ये आपका आभूषण परिधान, ये आपका बर्तन। जो आपका पछेबड़ा है ये आपका परिधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खोइतू वस्त्र से संबंधित है। खोइतू क्या होता है। मीड जनजाति का संबंध इससे, ये आपका भील, ग्रासिया, सहरिया। जो खोइतू होता है इसका संबंध भील से होने वाला है। भील जनजाति आपने देखी होगी, ये आपकी दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति आपने देखी होगी। भीलों के घर होते हैं जिनको को या टापरा कहा जाता है, को या टापरा कहा जाता है। इनके क्या है, घर हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि को या टापरा ये क्या चीज़ होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाने वाला। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि राजस्थानी जो भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग है वो आपके किसने यहाँ पर विद्वान ने किया था। कवि कौशलराव, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, कर्नल जेम्स टॉड। जो सर जी ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है, इन्होंने यहाँ पर राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ये आपका प्रश्न है वो आपका
काफ़ी बार पूछा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ने बोलियों का वर्गीकरण किया था। बोलियों का वर्गीकरण, इसको रट लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति वो हमारी यहाँ पर जारी की गई थी? 2019, 2018 या 2022 या आपका 2021? राजस्थान की हस्तशिल्प नीति है वो हमारी होती है 2022 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हम मतलब कि यहाँ पर जो प्रश्न लेकर आते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। सुमेलित आपको करना है कि बादला सर जी कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला, ब्लू पोट्री, नमदा या आपका अजरक। सबसे पहले आपको, अगर इस तरह से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है हम पर सर जी कौन सा प्रश्न आता है। जैसे हम पर आता है कि अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर की हो जाएगी, जैसे नमदे आपके टोंक के हो जाएंगे, ब्लू पोट्री आपकी जयपुरी हो जाएगी, बादल आपका जोधपुर। ये पानी, ये आपकी जस्ते से बनी पानी की बोतल हो, जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है, जस्ते से बनी पानी की यहाँ पर बोतल होती है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इनका मिलान कर लें। नेक्स्ट प्रश्न हम बात कर लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, मंडराय, मंडवायपुर या आपका जोधपुर या जंगल बीकानेर। गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो इनकी राजधानी आपकी पीलो मोलो यानी कि जालौर। पीलो मालो जालौर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे 21 सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में और पढ़ाने में भी। 21 सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो चैनल है आगे ग्रो करे, और अपनी छोटी भाई बहनों के लिए बताएं कि इस पर राजस्थान BSTC, PTT और चतुर्थ श्रेणी की क्लास लग चुकी हैं। जबरदस्त क्लास है। परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर आने वाले प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि BSTC में यहाँ पर हमारी 10 क्लासों से यहाँ पर 15 प्रश्न छपे थे। मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। 2024 की हम बात कर लेते हैं। मात्र 10 या 12 मिनट की आपकी 10 से 12 मिनट की क्लास थी, उनसे आपके 15 प्रश्न वो छप गए थे। तो अगली बार हम ज़्यादा क्लास लगाने वाले, हमारा टारगेट रहने वाला है कि हम 45 प्लस आपके जो राजस्थान GK में प्रश्न है वो आपके सही करवाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि नानक भील आपका जो किसान की मृत्यु है आपका किस किसान आंदोलन में हुई थी? ये पूछा गया है कि नानक नामक जो किसान की मृत्यु है वो किस कृषि आंदोलन के द्वारा मृत्यु हुई थी? बेंगू, बूंदी या आपका बिचौलिया या आपका बीकानेर। तो ये आपकी हुई थी बूंदी। बूंदी किसान आंदोलन के समय इनकी जो नानक सी भील है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोसवर्धन, वसंतगढ़, भैंसरोडगढ़ और यहाँ का त्रिभुवनगढ़। राजस्थान का वेल्लोर की हम बात करें तो भैंसरोडगढ़ हो जाएगा। कर्नल टॉड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई भी अगर राजस्थान में कोई मुझे जागीर पेश करे तो मैं यहाँ पर भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ये इन्होंने कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण है ये आपके भैंसा सा आपके और रोड़ा नाम के जो दो व्यापारी थे उन्होंने करवाया था। रोड़ा नाम के दो व्यापारी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अचलगढ़ जो आपका किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, यहाँ पर मान सिंह, राय सिंह, महाराणा प्रताप। हम बात करें अचलगढ़ दुर्ग, ये आपका सुरोही में आपका हो जाएगा। ये दुर्ग आपका सुरोही में, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। आज का लास्ट अंतिम प्रश्न आ चुका है कि एकलिंग जो आपका मंदिर है ये सर जी इसका निर्माण किसने करवाया और आपका कहाँ स्थित है? सबसे पहले बात कर लेते हैं एकलिंग जी मंदिर। ये आपका कहाँ पर है सर जी? ये आपका उदयपुर में, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। बप्पा रावल का मूल नाम पूछ सकता है कभी कभी। इनका मूल नाम भी पूछ सकता है। मूल नाम इनका कालभोज है। BSTC की दृष्टि से हम आपको पढ़ाएं कालभोज मतलब कि और आपकी जो 4th ग्रेड है उसकी भी दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप 4th ग्रेड का एग्जाम भी दे लेना BSTC के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकलिंगजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है उदयपुर। हम बात करते हैं जो हमने थंबनेल पर प्रश्न लगाया था कि राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं, वो आपके कौन है? लक्ष्मी ऑप्शन नंबर, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था
लक्ष्मी, और वो नाम क्या है, ये आपके जो लक्ष्मी कुमार चूड़ावत हैं, ये आपके राजस्थान के प्रमुख जो कहानीकार हैं वो आपके माने जाते हैं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ये आज के प्रश्न थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और रोजाना आपकी प्रतिदिन आपकी क्लास होने वाली है, यानी कि DSTC एग्जाम आपका क्लियर करवाया जाएगा। सभी प्रकार की क्लासेस अवेलेबल होंगी यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।